महात्मा जी बिना डरे किसी मंत्र को उच्चारण महात्मा जी ने किया। वह मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुओं की भांति धरती पर लौटने लगा। तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा। कुछ दिन बीतते गए। सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब तो बड़ों को छोड़ो, बच्चे भी उस पर कंकड़ पत्थर मारने लगे जैसे वह कोई मनोरंजन की चीज़ हो। बच्चों के डर से अब सांप का केवल रात में ही बाहर निकल बच्चों के डर से सांप अभी केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर भोजन न मिलने के कारण, शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह सांप कमज़ोर होता गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमज़ोर देखकर इसका कारण पूछा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महात्मा जी ने मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते थे। बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई व अन्याय को बढ़ावा देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। बुरे लोगों में डटकर सामना करने का उनमें साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर ही डर जाते हैं। तो सांप वह असलियत में जहरीला होकर भी वह महात्मा जी की बात सुनता है और महात्मा जी के जो उसने आदेश दिया था, महात्मा जी ने उस पर अमल करता है। लेकिन लोग उस जहरीले सांप का मतलब वह अभी कमज़ोर हो गया है, वह कुछ नहीं कर सकता, इसका फ़ायदा उठाकर लोग उसको मारने लगे। तो वह मतलब खुद वह बहुत शक्तिशाली है सांप। उसके अंदर एक शक्ति है, उसके अंदर एक जहर है, फिर भी वह मतलब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग हैं, बाहर के लोग जो है वह उसे अच्छा बनने नहीं दे रहे हैं। इसलिए वह डर के मारे कहीं छुप रहा है। तो सांप महात्मा जी ने उसे यह समझाया कि तू सच में एक साहसी है। तेरे अंदर जो साहस है वह तुझे डराने वाले और मारने वालों में नहीं होता है। अगर तूने इस जो अन्याय करते हैं वह साहसी नहीं होते, वह कायर होते हैं, वह वीर नहीं होते हैं। और तू एक वीर है। सिर्फ यह है कि तुझ में एक अच्छाई है और सच्चाई है। तो तू यह अच्छाई और सच्चाई के साथ तेरे साथ तो जो अन्याय हो रहा है उसका तूने विरोध करना ही चाहिए। इसलिए महात्मा जी ने उसे कहा था कि तुम काटना नहीं, लेकिन वह फुफकार सकता है। फुफकार से किसी की भी मौत नहीं होगी। लेकिन सांप पहले ही जहरीला था और सांप का डर था। अगर उसने फुफकारना भी चालू किया तो लोगों को लगेगा कि वह उन्हें मारने वाला है, इसीलिए काटने वाला है, इसीलिए लोग उसके पास नहीं आएंगे, लोग उससे दूर भागेंगे। जिससे क्या होगा कि सांप को भी उसे शिकार मिलने के लिए समय मिलेगा और लोग भी उससे दूर दूर रहेंगे। इससे लोग भी बचेंगे और सांप भी बचेगा। इसलिए इस कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और मार्मिक कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमने अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अन्याय अत्याचार जुल्म अगर हमने सहे तो वो जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हें बढ़ावा मिलता है और उन्हें लगता है कि वह जो कर रहे हैं हम उनसे डरते हैं। लेकिन सच में जो अन्याय अत्याचार करते हैं वो कायर व्यक्ति होते हैं और कायर व्यक्तियों से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। साहस उन्हीं में होता है जो जुल्म सहते हैं और साहस जुल्म का विरोध करने पर अगर हमने उनको यह साहस दिखाया तो वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करते।
तो इस कहानी के बाद हम इस कहानी के जो प्रश्नों के उत्तर है, देखो सांप कहाँ रहता था, तो सांप बताइए तो ओरल ही है। सांप एक गांव के खेत के किनारे बाबी में रहता था। गडरिये महात्मा जी को खेत की ओर जाने से क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि उस खेत में जहरीले सांप की बाबी थी, मतलब वहाँ पर जहरीला सांप रहता था। सांप का भय जाने पर लोगों ने क्या किया? सांप का भय जाने पर लोगों ने उसे कंकड़ पत्थर मारना शुरू किया। सांप क्यों कमज़ोर होता गया? लोगों के मार की बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही निकलता था, क्योंकि बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर मारने लगे थे। भरपूर शिकार न मिलने के कारण सांप कमज़ोर होता गया।